जजों का था या 7 जजों का। माहिर कानून एतजाज एहसन का दबंग आर्टिकल। जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट के मुताबिक बेंच की तश्कील नो की गई थी। एतजाज एहसन की जानिब से लिखा गया है कि आखिरी 3 दिन की समाअत पर सिर्फ 5 जजों ने हतमी दलाइल सुने। सुप्रीम कोर्ट का 1 मार्च का फैसला हतमी है, अब इलेक्शन का इनेकाद लाजमी है। जो जज तश्कील शुदा बेंच का हिस्सा नहीं था वो फैसले को कल अदम करने के लिए राय नहीं दे सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट के मुताबिक केस में 184/3 का सहारा नहीं लेना चाहिए। दीगर 2 जजों ने जो बेंच का हिस्सा नहीं थे उन्होंने ऐसे ही असर के तहत राय देने का इरादा किया। मज़कूरा 4 जज मुत्तफिक हैं कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। एतजाज एहसन के आर्टिकल के मुताबिक आर्टिकल 105 की शिक 2 और आर्टिकल 224 इलेक्शन की मुद्दत की खिलाफ वर्जी से रोकता है। कानूनी तौर पर मंजूर शुदा तोसी भी 90 दिन से ज़्यादा ज़रूरत के नज़रिए का सहारा लेगी। आर्टिकल 189 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दीगर तमाम अदालतें पाबंद होंगी। आर्टिकल 190 कहता है कि मुल्क के इंतजामी और अदालती हुकाम सुप्रीम कोर्ट की मदद करेंगे। 10 फरवरी से चीफ जस्टिस को हर इस शख्स पर तलवार लहराने की ज़रूरत है जो अमल दरामद से इनकारी है। इसी पर बात कर लेते हैं। एंकर पर्सन मुर्तज़ा डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा डार साहब आपके वक्त के लिए। सर क्या कहेंगे, ये जो सूरत बन पाई है जहाँ पर कानूनदान अक्सरियत ये राय रखते हैं कि जो फैसला है वो 5-3 का ही कंसीडर होगा, क्योंकि जो फैसला इससे पहले दिया गया था जहां पर 9 जजेस ने अलहदा हुए, उनमें से 4 जजेस, उसमें वाज़े लिखा गया था कि मैटर इज रेफर्ड टू द चीफ जस्टिस टू रिकॉन्स्टिट्यूट द बेंच। मगर दूसरी जानिब मौजूद जज साहिबान की जानिब से जो नोट लिखे जा रहे हैं उसमें 4-3 का फैसला कहा जा रहा है। क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर? देखिए जी, सबसे पहली तो गौरतलब चीज़ है वो है कि ये जिस राइटअप का आप जिक्र कर रहे हैं ये किया किसने है, तो वो पाकिस्तान के एक बड़े कानूनदान एतजाज एहसन साहब ने किया है। एतजाज एहसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज भी हिस्सा हैं और उनके बारे में जो चीज़ एक मशहूर है कि वो हमेशा सेन बात करते हैं या लॉजिक के साथ हमेशा। मैंने खैर चले उनको जब भी देखा, खड़े देखा, आप उनको छोड़ें, आप लतीफ़ खोसा साहब, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक़ गवर्नर रह चुके हैं, आप उनके कोई 1 हफ्ता या 4 दिन पुराने बयानात निकाल लें ये बेंच के हवाले से, तो वो भी तकरीबन यही बात कह रहे हैं लेकिन मुख्तलिफ अल्फाज का चुनाव करते हुए। जो कोई भी शख्स जिसका थोड़ी सी सेन वॉइस है ना, जिसकी थोड़ी सी, और वो कानून को समझता है, ये तो फिर भी माहिर हैं उसके, जो समझता है कानून को, वो पीपल्स पार्टी से हो, वो नून लीग से हो, वो JUI से हो, वो किसी से भी हो। आप रजा रबानी साहब को देखें, परसों चौथे एक सहाफ़ी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो उनसे सिर्फ पूछ रहे थे कि जी ये जो कानून के अंदर इस वक्त हो रहा है, जो अदालतों के साथ हो रहा है, आपकी राय चाहिए। उनको पता था कि वो राय देंगे तो पार्टी की लीडरशिप उनसे नाराज हो जाएगी, और उनको पता था कि अगर वो राय देंगे तो जो पहले वो आरा अपनी देते आए हैं या तो वो नल एंड वाइड हो जाएंगी या फिर इस पे उनको झूठ बोलना पड़ेगा। तो लोग या तो भाग रहे हैं बयानात देने से या घबरा रहे हैं बयानात देने से। जो लोग भी बयानात दे रहे हैं उनका हौसला भी है, उनका जिगरा भी है, और उनको पता है कि बयानात देने के उनके ऊपर कितने उसके आफ्टर इफेक्ट्स या आफ्टर शॉक्स होंगे। सो दिस इज क्लियर, दिस इज एविडेंट, दिस इज रिटन ऑन द वॉल कि जो कुछ भी कानून और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है उसी ने ही प्रवेल करना है, वही होगा, वही आइन है और वही कानून है। इसमें कोई दूसरी राय है नहीं, और इसमें कोई भी लगी लिपटी मैं अपनी तरफ से या कोई भी सहाफ़ी अपनी तरफ से नहीं दे रहा। भाई दिस इज एग्जैक्टली 2+2=4, ये वो चीज लिखी हुई है। तो अब कोई उसको कहे जी 2+2=4 नहीं है, 2+2=5 है, तो भाई वो तो नहीं फिर माना जा सकता। अब आप उसको मनवाने की खातिर कहें कि जी जिसने 2+2=4 का है चीफ जस्टिस, वो स्टेप डाउन हो जाए, तो यार फिर आपको स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का तो ये ख्याल है, और उनके ख्याल में सिर्फ आपकी इस मेंटालिटी, अप्रोच और सोच का मसला नहीं है, उसके अंदर ये भी लोगों का ख्याल है कि आपकी जो बैड गवर्नेंस है, आपकी जो बैड परफॉर्मेंस है, आपके जो झूठे दावे बातें हैं आपके लोगों के साथ, जो आप लोगों के एंकर्स के टॉक शो में जाके कहते थे, जो आप बयानात देते थे कि जी हम आएंगे, झूठी फ्लॉड इमरान की हुकूमत से छुटकारा दिलाएंगे और हम इनको रिलीफ दिलाएंगे। यार खुदा की कसम क्या कर दिया आपने यहाँ पे। लोग फाकों को आए हुए हैं, मर रहे हैं भूख से। आप देखें कि आटे की लाइनों में लगे हैं, अब काउंट ही नहीं, आपको भी नहीं पता होना, मुझे भी नहीं पता होगा एग्जैक्ट काउंट कितना है लोगों का जो मर चुके हैं आटे की लाइनों के अंदर लगे हुए। तो ये तो आपने हाल कर दिया मुल्क का। मिफ्ता इस्माइल साहब की कल की स्टेटमेंट उठाए, कहते हैं 500 अरब से 1100 अरब के खसारे में चला गया मुल्क। आई मीन जी बेहतर मुर्तज़ा डार साहब हमारे साथ मौजूद थे।